हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे रिमूवल ऑफ स्टेन्स टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री में या दाग धब्बे छुड़ाना। जनरली क्या होता है कि रोज़मर्रा के जो कपड़े होते हैं या कोई भी कपड़े होते हैं, इसके ऊपर कई बार जो है ऐसे धब्बे लग जाते हैं जो कि उस कपड़े की सुंदरता को ख़राब करते हैं या उसकी क्वालिटी को डिटीरियोरेट कर देते हैं। तो उनको हटाना जो है वो बहुत आवश्यक हो जाता है। तो रिमूवल ऑफ स्टेन्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कपड़ों की मेंटेनेंस के लिए, उनकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए। तो जनरली जो है, जो बेसिक फंडा ये है कि जैसे ही दाग या धब्बा कोई लगे तो उसको तुरंत हमें जो है उस कपड़े पर से जितना जल्दी हो सके धब्बे को हटा देना चाहिए, क्योंकि जितना हम लोग उसको डिले करते हैं इस प्रोसेस को, धब्बे को हटाने को, तो उतना ज़्यादा जो है जो भी धब्बा है, जिस भी प्रकार का धब्बा है, वो रेशों में अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है, जिसकी वजह से बाद में उसको छुड़ाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। बेसिकली जो है अगर हम देखें तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हम धब्बे छुड़ाते हैं कपड़ों पर से। तो वो क्या है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि किस चीज़ का धब्बा लगा है, या उसकी पहचान करना। आइडेंटिफिकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के आधार पर ही आप जो भी कोई सॉल्वेंट या कोई भी रिएजेंट या कुछ भी चीज़ यूज़ करेंगे उस धब्बे को रिमूव करने के लिए। तो इसके बाद है आपका जो सेकंड चीज़ है वो है सिलेक्शन ऑफ मीडियम। जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि धब्बा किस चीज़ का लगा है, तो उसके बाद हम जो है सिलेक्शन करते हैं कि ये जो धब्बा है ये किस चीज़ से हटाया जा सकता है, गर्म पानी से, साबुन से, या जो है किसी केमिकल सॉल्वेंट से, या एब्जॉर्बेंट से किसी। तो ये डिपेंड करता है कि हमें जो है मतलब हम लोग उसको सेलेक्ट करें कि कौन सा प्रॉपर मेथड है जिससे कि हम धब्बा छुड़ा सकते हैं। फिर है सिलेक्शन ऑफ राइट मेथड। हाँ, ऊपर हमने जो है मीडियम जब सेलेक्ट कर लिया तो उस मीडियम या जो भी चीज़ आप इस्तेमाल, मीडियम क्या है, वो चीज़ या वो पदार्थ जिससे कि आप धब्बा छुड़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सिलेक्शन ऑफ राइट मेथड। राइट मेथड क्या है कि किस विधि से आप उसको छुड़ाएंगे, है ना। कई बार जो है गर्म पानी यूज़ करना ज़रूरी होता है, कई बार गर्म पानी यूज़ करने से धब्बा और ज़्यादा खराब हो जाता है। तो ये राइट मेथड भी आपको जो है उस चीज़ का पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि धब्बे कितने प्रकार के होते हैं। तो धब्बे जो है अलग अलग चीज़ों से जो है अलग अलग चीज़ों के स्टेन जो है वो कपड़ों पर लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल स्टेन्स, है ना, कई ऐसी कलर्ड वेजिटेबल्स होती हैं उनका लग जाता है। वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कह दीजिए, जैसे मैंगो हो गया, आपका चुकंदर हो गया, या और ऐसे जो भी कलर्ड आपके, इवन बनाना हो गया। तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जिनके की स्टेन्स या जो है धब्बे जो है कपड़ों पर लग जाते हैं। इसके अलावा एनिमल स्टेन्स, जिसके अंदर की ब्लड भी आ सकता है, या कोई भी इस तरीके का जो है स्टेन कई बार जो है कपड़ों पर लग जाता है। मिनरल स्टेन जैसे कि आपका जंग का धब्बा लगना, या कोई और मेटल जो है उसका धब्बा जो है कपड़े पर लग जाना। इसके अलावा ग्रीस और ऑयल्स, है ना, कोई भी ग्रीस है या तेल है, घी है, या कोई भी करी है, उसका जो है धब्बा लग जाए कपड़ों पर। फिर डाई स्टेन्स, कई बार जो है अलग अलग कलर्स या डाइज होती हैं उनका धब्बा लग जाता है कपड़ों पर। कई बार जो है स्वेट स्टेन्स हो जाते हैं, जो कपड़ा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और जहाँ पर उसको रिपीटेडली जो है आप यूज़ करते हैं, तो कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर कि स्वेट के या पसीने के धब्बे जो है वो भी दिखाई देने लग जाते हैं। स्कॉच स्टेन्स, या कई बार जो है झुलस जाता है कपड़ा, या आयनिंग करते समय जो है उसके ऊपर जो है काले धब्बे जो है इस तरीके के आ जाते हैं, तो उनको कैसे रिमूव किया जाए। पेंट का स्टेन है, या कई बार स्टेन का हमें ओरिजिन ही नहीं पता होता है कि ये धब्बा किस चीज़ का लगा है, तो अननोन स्टेन्स। तो ये अलग अलग प्रकार के आपके धब्बे हैं जिनको कि हमें कपड़ों पर से हटाना होता है। इनकी अलग अलग मेथड्स हैं इन सबको हटाने के। और बेसिक प्रिंसिपल जैसे कि हमने बात किया कि धब्बा कोई भी हो
उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसका राइट मेथड देखिए ना, राइट सॉल्वेंट उसका या राइट मीडियम उसका सेलेक्ट करिए और जितना जल्दी हो सके उस धब्बे को कपड़े पर से रिमूव कर दिया जाए। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे कि हम स्टेन्स को रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहला है एब्जॉर्बेंट मेथड या अवशोषक विधि। बेसिकली अवशोषक और एब्जॉर्बेंट मेथड क्या होता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ जो कि उस धब्बे में, जैसे ऑयल का धब्बा है या ग्रीस का धब्बा है, तो उसको एब्जॉर्ब कोई मीडियम जो है कर ले तो उसको इस एब्जॉर्बेंट मेथड के अंदर प्रयोग में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेसन हो गया, चोकर हो गया, आटा हो गया, फ्रेंच चॉक हो गया, मुल्तानी मिट्टी हो गई, नमक हो गया, ब्रेड चूरा हो गया, टेल्कम पाउडर हो गया। ये सब चीज़ें जो हैं ये अवशोषक पदार्थ होते हैं जो कि चिकनाई को अपने अंदर सोख लेते हैं। चिकनाई को सोखने से वो जो धब्बा है या चिकनाई जब रेशो में से जो भी एब्जॉर्बेंट्स होते हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं या इसका अवशोषण कर लेते हैं तो धब्बा जो है उससे छूट जाता है। अवशोषक के लिए जैसे हम कहेंगे कि जब भी अवशोषक को इस्तेमाल करते हैं तो जहाँ पर कोई जरी, गोटे या इस तरीके का जो मोटिव्स होते हैं कपड़ों के अंदर या ब्रोकेड, इस तरीके के उसमें जहाँ पर हम उसको डायरेक्टली वॉश नहीं कर सकते, तो ग्रीस का धब्बा जब भी लगे तो तुरंत हमें जो भी चीज़ इस तरीके की अवशोषक हमारे आसपास में अवेलेबल हो, हमें तुरंत जो है कपड़े पर लगा देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर इंक लग गया, बॉल पेन का इंक लग गया, या कुछ कहीं पर कोई करी गिर गई या कुछ खाना जो है गिर गया, तो हमें तुरंत अगर चॉक अवेलेबल है या इवन डस्ट जो है या टेल्कम पाउडर बहुत रेडीली अवेलेबल होता है, तो उसको जो है धब्बे पे तुरंत जो है अच्छे से लिबरली काफ़ी सारा जो है उस धब्बे पर लगा देना चाहिए, क्योंकि ये उस ग्रीस को, उस ऑयल को तुरंत जो है अपने अंदर सोख लेता है और उस धब्बे को जो है वो लूज कर देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें केमिकल मेथड की, तो केमिकल मेथड जो है वो उसके अंदर अलग अलग केमिकल्स का प्रयोग होता है, इसलिए ये बेसिकली हमारा लास्ट मेथड होता है। अगर किसी और विधि से धब्बा नहीं हटता है तो हम केमिकल मेथड या रासायनिक विधि का प्रयोग करते हैं। रासायनिक विधि के अंदर क्योंकि रसायनों का, अलग अलग प्रकार के रसायनों का प्रयोग होता है जो कि रेशो के लिए या कपड़ों के लिए जो है हार्मफुल होते हैं, मोटिव्स के लिए हार्मफुल होते हैं। कई बार जो है कपड़े का विरंजन भी हो जाता है, कहने का मतलब कि इनके प्रयोग से कपड़े का रंग भी उड़ जाता है। इस वजह से केमिकल मेथड जो है हम लोग लास्ट के अंदर, या जब हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तब हम जो है केमिकल मेथड का या रासायनिक विधि का प्रयोग करते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी केमिकल या रासायनिक विधि का प्रयोग किया जाए तो उसको टेस्ट कर लिया जाए। कपड़े के अंदर जो है सिलाई होती है या कपड़े का कोई ऐसा भाग जहाँ पर कि आप उस सॉल्वेंट को, उस केमिकल को लगाकर टेस्ट कर लें कि उसका कोई विपरीत प्रभाव जो है कपड़े पर ना पड़ रहा हो, तो आप उसको उस जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है सॉल्वेंट मेथड या घोलक विधि। घोलक विधि में हम जो फैट सॉल्वेंट्स होते हैं उनका प्रयोग करते हैं धब्बे को हटाने के लिए। जैसे कि कई बार जो है वार्निश, नेल पॉलिश, पेंट, इस तरीके के धब्बे जो हैं कपड़ों पर लग जाते हैं। उसके लिए जो है हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आते हैं जो कि ऑयल को अपने अंदर या तेल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उनका प्रयोग हम इसके अंदर करते हैं। ये जो है घोलक जो होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं, ये हैं आपके बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेट्रोल, टर्पेंटाइन, एसीटोन और केरोसिन। तो इस तरीके की चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं जो नेल प्रिंट है या पेंट है या इस तरीके के धब्बों को हटाने के लिए। अब हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के धब्बे कौन से हैं और उनको किस प्रकार से हटाया जाता है।
तो सबसे पहले मतलब अलग अलग कपड़ों पे, जैसे कि ये आपके सामने जो है एक लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, एक टेबल हमने यहाँ पर दी हुई है जिसमें कि अलग अलग जो है आपके स्टेन्स हैं, कौन कौन से स्टेन, फिर उसके लिए कौन सी सामग्री चाहिए, फिर दाग की स्थिति क्या है कि ताज़ा दाग है या सूखा हुआ दाग है, इस तरीके से इसको क्लासिफाई किया है। फिर अलग अलग प्रकार के कपड़ों पर इनका क्या प्रभाव होता है, अलग अलग कपड़ों पर इनको कैसे प्रयोग में लेते हैं। जैसे कि सूती और लिनन वस्त्र है तो क्या मेथड यूज करेंगे, ऊनी और रेशमी वस्त्र जो कि डेलिकेट वस्त्रों के अंदर आते हैं, नाजुक कपड़े होते हैं, नाजुक फाइबर होते हैं इनके, तो उस पर किस तरीके से करेंगे। और कृत्रिम और मिलावटी या आर्टिफिशियल फाइबर से बने हुए जैसे कि नायलॉन, रेयॉन, डेक्रॉन, तो इनके ऊपर किस प्रकार से किस सॉल्वेंट का प्रयोग किया जाए या किस पदार्थ का प्रयोग किया जाए धब्बे को हटाने के लिए। तो इसमें से कुछ जो है हम डिस्कस करेंगे, जो कि ज़्यादा, बाकी यहाँ पर सब दिए हुए हैं, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे वनस्पति दाग, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, कोको, है ना, इन सबको हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अगर इसके लिए हम सामग्री देखें तो इसके लिए सामग्री है उबलता हुआ पानी, ग्लीसरीन, बोरेक्स, हाइड्रोजन परऑक्साइड और सोडियम परबोरेट। अब दाग की स्थिति को अगर हम देखें तो ताज़ा दाग है या सूखा दाग है, तो इसके लिए जो है ताज़ा दाग है और सफ़ेद वस्त्र है तो गर्म जल की हम लोग जो है गर्म पानी को धार बनाकर जो है कपड़े पर डालते हैं और इसमें नींबू और नमक लगाकर भी गर्म पानी से अगर धोएं तो दाग जो है वो हट जाता है। अगर सूखा दाग है या पुराना दाग है जो कि रंगीन वस्त्र पर है, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्लीसरीन का एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लेते हैं, तनु घोल बना लेते हैं उसका, ग्लीसरीन का, उससे जो है हम उसको दाग को हटाने की कोशिश करते हैं। और बोरेक्स पाउडर जो आता है उसका भी तनु घोल बनाकर, या तनु माने डाइल्यूट जो है या पतला घोल जो है उसका बनाकर, जिसमें इस पदार्थ की मात्रा कम हो, उसे हम कहेंगे तनु घोल, उसको बनाकर जो है आप धब्बे को हटाने का प्रयास करेंगे। अगर हम ऊनी रेशमी वस्त्रों की बात करें तो हम देखेंगे कि रंगीन और जो सूती वस्त्र पे जिस तरीके से हमने हटाया था, ठीक उसी प्रकार से हम ऊनी और रेशमी वस्त्रों को भी के धब्बों को भी रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आर्टिफिशियल फाइबर्स की बात करें या कृत्रिम या मिलावटी वस्त्रों की बात करें, तो उसके लिए हमें जो है सोडियम परबोरेट का हम प्रयोग करेंगे धब्बों को हटाने के लिए। इसके अलावा अगर हम दूसरा जो एक बहुत ही कॉमनली जो धब्बे लगते हैं, हम पहले उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो जो दूसरा धब्बा है आपका कॉमनली जो लग जाता है वो है आपका हल्दी का धब्बा। तो हल्दी जो है इसको हटाने के लिए पदार्थ कौन कौन से चाहिए, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं साबुन, पानी, है ना, सूरज का प्रकाश, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम परबोरेट और ग्लीसरीन। ठीक है, तो इन सब वस्तुओं से जो है हम उसका धब्बा जो है हल्दी का धब्बा हटा देते हैं। अगर सफ़ेद और रंगीन वस्त्र है तो साबुन पानी से धोएं दाग जो है। जनरली जब आप हल्दी का धब्बा जो है वो हल्दी के धब्बे को जब आप क्लीन करते हैं तो सिंपल आप साबुन पानी से भी उसको वॉश करते हैं। अगर धब्बा जो है हल्दी का जो पीला धब्बा है वो धोने पर लाल में कन्वर्ट हो जाता है और आप इसको फिर धूप में सुखाएंगे तो ये धब्बा अपने आप ही उड़ जाता है। तो इस तरीके से आप ग्लिसरीन, बोरेक्स का भी प्रयोग करके हल्दी का धब्बा हटा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट धब्बा जो है वो है आपका प्राणिज या एनिमल सोर्स से जो धब्बे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल दूध का धब्बा हो गया, अंडा हो गया, या रक्त हो गया, या ब्लड जो है। इसके लिए जो है बेसिकली आपको नमक, साबुन, स्टार्च और ब्रश की आवश्यकता रहती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आप प्राणिज सोर्स से जो धब्बे लगते हैं उनके बारे में हमें जो ध्यान में रखना चाहिए वो है कि जितने भी प्राणिज सोर्स से जो आपके धब्बे हैं वो बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं
और हम लोग जैसे जानते हैं कि प्रोटीन को अगर आप गर्म पानी का प्रयोग करेंगे तो प्रोटीन जो है वो कोएगुलेट हो जाता है या डीनेचर हो जाता है, या हम इसे कहेंगे कि हिंदी में कि वो अपनी जो सामान्य जो उसकी स्थिति है उससे परिवर्तित हो जाता है और ज़्यादा जटिल जो है अवस्था में आ जाता है जब आप प्रोटीन पर जो है गर्म पानी का प्रयोग करते हैं। तो इसी वजह से हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार का धब्बा हो, जो कि जैसे अंडा है या दूध है या आपका रक्त का धब्बा है, तो उसे कभी भी जो है गर्म पानी से ना धोया जाए, क्योंकि गर्म पानी से धोते ही ये डीनेचर हो जाता है, प्रोटीन कोएगुलेट कर जाता है और हटने की बजाय गर्म पानी से धब्बा और ज़्यादा उस रेशे को या कपड़े को जो है वो अपने अंदर जकड़ लेता है। इसलिए प्रोटीन का जो भी धब्बा होता है या प्राणी सोर्स से जो भी धब्बे लगते हैं उनको हमेशा ठंडे पानी से धोया जाए। इसके अलावा दाग को जो है नमक से रगड़ कर भी छुड़ा सकते हैं और नमक और पानी को घोलकर जो है इससे भी कर सकते हैं और साबुन से भी इसको अलग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कड़ी या सब्जी का रस की बात करें, सब्जी का रस या करी की बात करें तो उसके लिए हमें क्या चाहिए। जनरली ये जो धब्बे होते हैं साबुन पानी से ही हट जाते हैं। तो इसके अलावा जो है अमोनिया, पोटेशियम परमैंगनेट, जेविल वाटर और सोडियम बाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है अलग अलग प्रकार के वस्त्रों पर से करी का दाग हटाने के लिए। इसके लिए जो है हम जैसे कि इसमें आप करी का जो भी धब्बा है उसके अंदर एब्जॉर्बेंट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि चॉक पाउडर हो गया, बोरेक्स हो गया, इन चीज़ों का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा चिकनाई युक्त दाग जो होते हैं अगेन हम देखेंगे तो इसके लिए जो है सोडा, साबुन, गर्म पानी, अवशोषक पदार्थ, चोकर, बेसन, मुल्तानी मिट्टी है ना जो अभी हमने डिस्कस किया, उन सब वस्तुओं का प्रयोग जो है हम इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत कॉमन धब्बा जो है वो लगता है जो है नीली शाही का या ब्लू इंक का। इसको हटाने के लिए नमक, नींबू, दही, छाछ, कच्चा दूध या साबुन पानी का प्रयोग करके हम इसके जो धब्बे हैं उनको हटा देते हैं। डिटेल में किस विधि से हटाना है ये सब इस कॉलम में दिया हुआ है, बहुत सिंपल उसके अंदर, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। लाल स्याही का अगर हम देखें तो साबुन पानी, बोरेक्स, नमक और तनु सल्फ्यूरिक एसिड। तनु सल्फ्यूरिक एसिड माने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि डाइल्यूट किसे कहते हैं कि जब पानी की मात्रा अधिक है और उसके अंदर जो पदार्थ है मेन, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, तनु सल्फ्यूरिक एसिड में पानी की मात्रा अधिक है और सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा कम होती है। इसको जैसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होता है तो हम सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का रेशियो जो है वो बढ़ाते जाते हैं, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का रेशियो जो है वो कंपैरेटिवली बढ़ाते रहते हैं। तो तनु चाहिए तो बहुत कम मात्रा सल्फ्यूरिक एसिड की पानी में घोलकर और इसका प्रयोग जो है हम कपड़े पर से धब्बा हटाने के लिए करते हैं। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी एसिड को आप अगर ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो उससे रेशा जो है वो डैमेज हो जाता है, किसी भी प्रकार का रेशा हो वो कमज़ोर हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम आयोडीन का धब्बा अगर देखें नेक्स्ट उसमें स्लाइड में तो वो है स्टार्च, सोडियम हाइपोसल्फेट, अमोनिया और ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं हम दाग धब्बे को हटाने के लिए। इस पे जो है दाग पर आप जो है स्टार्च का पेस्ट लगा देते हैं, उसको फिर सूखने देते हैं। स्टार्च क्योंकि एक एब्जॉर्बेंट है तो उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसको ब्रश से झाड़ देते हैं। इसके अलावा गरम जल की भाप जो है वो भी इस्तेमाल करते हैं धब्बे को हटाने के लिए। इसके अलावा अगर हम जंग की बात करें या रस्ट, कई बार जो है जो कपड़े सुखाने की रस्सी है या कोई भी ऐसा कपड़े को कहीं पर डाल दिया जाता है जो कि जंग खाया हुआ लोहा होता है, तो उससे जंग का धब्बा जो है वो कपड़े पर
लग जाता है। तो उसको हटाने के लिए साबुन, उबलता पानी, नींबू, दही, केरोसिन तेल, ऑक्सैलिक अम्ल और जेविल वाटर या बोरेक्स का प्रयोग करके हम जंग के धब्बों को हटा देते हैं। फिर इसके बाद मार्किंग इंक के लिए जो है आयोडीन, सोडियम और थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा पान और बीटल जो है उसके लिए जो है आप नींबू, कच्चा दूध, खाने वाला गीला चूना, अमोनिया, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब पदार्थों का प्रयोग करके धब्बे को छुड़ा सकते हैं। इसके अलावा फल और शहद की अगर हम बात करें कि फल और शहद का धब्बा अगर कपड़ों पर लग जाता है तो इसके लिए मैदा, आटा, बोरेक्स, नमक, उबलता पानी, जेविल वाटर, सोडियम परबोरेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एसिटिक एसिड या विनेगर जिसे हम बोलते हैं उसका प्रयोग करके हम धब्बे को छुड़ा लेते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन धब्बा होता है जो कि है आपका पसीना या स्वेट जो होता है। तो इसके लिए जो है पसीना या स्वेट के लिए हमें क्या करना है कि साबुन, अमोनिया, जेविल वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम हाइपोक्लोराइड, इन सब का प्रयोग करके इनमें से जो भी सूटेबल होता है उसका प्रयोग करके हम पसीने का धब्बा हटा लेते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, बात करें मेहंदी या हिना, मेहंदी या हिना की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए उबलता पानी, साबुन, कच्चा दूध जो है मेहंदी के धब्बे को हटाने के लिए काफी कारगर होता है। इसके अलावा नींबू और नमक, इन सब का प्रयोग करके हम इस धब्बे को हटा देते हैं। ये जैसे मेहंदी और हिना का इसमें दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें घास की, घास का भी धब्बा जो है वो लग जाता है तो उसको ठंडे पानी से, साबुन से, मिट्टी का तेल या स्प्रिट अल्कोहल से हम उस कलर को हटा सकते हैं। ग्रीस की अगर हम बात करें, जैसे व्हीकल्स पे या गाड़ियों में या से कई बार जो है ग्रीस लग जाती है किसी मशीन से, तो साबुन, सोडा, अमोनिया जो है, गर्म पानी, अवशोषक पदार्थ और फैट सॉल्वेंट्स का प्रयोग करके हम इस धब्बे को आसानी से हटा सकते हैं। फैट सॉल्वेंट्स हमने बात की थी, टर्पेंटाइन है, केरोसिन है, पेट्रोल है, बेंजीन है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करके हम जो है ग्रीस का धब्बा जो है उसे हटा सकते हैं। दवाई या मेडिसिन की अगर हम बात करें, इस तरीके का धब्बा लग जाता है तो गर्म पानी, स्प्रिट, इथाइल अल्कोहल, बोरेक्स या ऑक्सैलिक एसिड का प्रयोग करके आप ये धब्बा हटा सकते हैं। अगर कहीं फंगस का दाग होता है या फफूंदी लग जाती है, जनरली क्या होता है कि जो कॉटन के कपड़ों को जब हम स्टोर करते हैं या उसको संजो के रखते हैं आप, और अगर आपने उसका स्टार्च रिमूव नहीं किया, क्योंकि कॉटन फाइबर जो है वो सेल्यूलोज का बना हुआ है और कई बार हम उस पे जो है कलफ भी लगाते हैं या स्टार्च भी लगाते हैं, और उसको बिना रिमूव, स्टार्च को बिना रिमूव किए अगर आप उस चीज़ को स्टोर कर देते हैं तो उसके ऊपर जो है फंगस लग जाती है या काले धब्बे जो है आपको कई बार दिखाई देते हैं, तो वो फंगस के निशान होते हैं। तो इसको हटाने के लिए साबुन, नमक, नींबू, जेविल वाटर, ऑक्सैलिक अम्ल और पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग हम इसके लिए कर सकते हैं। फिर अगर नेक्स्ट अगर हम देखें कि वर्षा का जल जो है वो एसिटिक एसिड से हटाया जा सकता है। झुलसने का दाग या स्कॉच जो है वो पाव, रोटी या नमक, नींबू से हटा सकते हैं। इत्र या सेंट जो है उसके भी कई बार पीले धब्बे जो है या किसी अलग प्रकार के धब्बे जो है कपड़ों पर लग जाते हैं, तो उसके लिए जो है इथाइल अल्कोहल या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग जो है वो हम करके धब्बा हटा सकते हैं। फिर है कालिक और काजल का अगर हम बात करें तो साबुन, पानी और स्टार्च से ये धब्बा हटाया जा सकता है। मोम का धब्बा अगर लग जाता है तो सोखता कागज या एब्जॉर्बेंट पेपर जो आता है
उसको रखकर और उसके ऊपर और नीचे कपड़े के एब्जॉर्बेंट पेपर को रखकर, यानी कि 2 एब्जॉर्बेंट पेपर हमने लिए और उसके बीच में कपड़े को रखा और फिर उसके ऊपर हम आयन करते हैं या प्रेस करते हैं गरम, तो उससे जो है जो भी मोम है वो पिघल कर जो है उस एब्जॉर्बेंट पेपर के अंदर आ जाता है। एब्जॉर्बेंट पेपर उसको सोख लेता है और इस तरीके से हम उसको हटा सकते हैं। अगर सरफेस पे जो एक्स्ट्रा मोम जो लगा होता है उसको सबसे पहले आप खुरच कर हटा दीजिए, उसके बाद ये एब्जॉर्बेंट पेपर और आयन का प्रयोग करिए। फिर है सिंदूर की अगर हम बात करें तो सिंदूर के लिए जो है आप साबुन, गर्म पानी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका प्रयोग जो है आप कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रकार का धब्बा है, वो है आपका लिपस्टिक। तो लिपस्टिक जो है इसके अंदर भी क्योंकि वसा या फैट का प्रयोग होता है इसको बनाने के लिए, तो इसके लिए भी जो है सोखता कागज या एब्जॉर्बेंट पेपर, फैट सॉल्वेंट, मिथाइलेटेड स्पिरिट है जैसे एसीटोन या तारपीन का तेल, इन चीज़ों का प्रयोग करके हम धब्बे को हटा सकते हैं। नेल पॉलिश, अगेन इसके लिए भी हम जो है हाइड्रोजन सल्फाइड, एमाइल एसीटेट, एसीटोन जो कि फैट सॉल्वेंट्स हैं उनका प्रयोग करके हम इस पे से ये धब्बा हटा सकते हैं। जूते की पॉलिश, पेंट, अगेन ये इसके लिए फैट सॉल्वेंट्स की ज़रूरत है, तो इसके लिए भी तारपीन का तेल, केरोसिन तेल, पेट्रोल। तो देखिए इसमें क्या है, हमें बस जो भी धब्बा है उसकी प्रकृति को जानना है कि वो ऑयल बेस्ड है या प्रोटीन बेस्ड है या सेलुलोज है ना, या नॉर्मल कोई ऐसा धब्बा है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्वेंट को प्रयोग करके हम उस धब्बे को हटा सकते हैं। फिर है कार्बन बॉल पेन, ब्लैक लेड जो है वो उसको साबुन और मेथाइलेटेड स्पिरिट से हटा सकते हैं। कोल तार को ग्रीस, तेल, साबुन, पानी से हटाया जा सकता है। फिर है गोंद को ग्लिसरीन और उबलते हुए पानी से हटा सकते हैं। फिर है अगर यूरिन का स्टेन लग जाता है तो गर्म पानी, सोडा, साबुन, अमोनिया, एथाइल अल्कोहल, इसका प्रयोग करके आप धब्बे को हटा सकते हैं। अब अगर इसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा तंबाकू या टोबैको। इसको साबुन, नींबू और ग्लिसरीन से हटाया जा सकता है। टमाटर का जो सॉस होता है उसको साबुन, ग्लिसरीन, सोडियम परबोरेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका प्रयोग करते हुए आप हटा सकते हैं साबुन। फिर हम आइसक्रीम की अगर बात करें तो साबुन, ठंडा पानी, अमोनिया, ऑक्सैलिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, बोरेट, एसिटिक अम्ल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि आइसक्रीम के अंदर कलर्स का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम डाइज की या रंगों की बात करें कि कोई कलर या कोई डाई लग जाता है, तो उसके लिए साबुन, ज्वेल वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब का प्रयोग किया जा सकता है। लाख या सीलिंग वैक्स जो होता है और उसको मिथाइलेटेड स्पिरिट से हटाया जा सकता है। च्युइंगम जो है उसको हटाने के लिए अंडे की सफ़ेदी, जो एग का जो वाइट पार्ट होता है उसका प्रयोग, और बर्फ़ और साबुन का प्रयोग करके हम च्युइंगम को हटा सकते हैं। फिर है खनिज दाग या कोई मिनरल स्टेन्स अगर लग जाते हैं, किसी धातु का कोई स्टेन लग जाता है, तो उसके लिए सिरका, नींबू, एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जा सकता है। फिर है पेंसिल की अगर हम बात करें, पेंसिल का धब्बा या लेड का वो लग जाता है, तो इसके लिए भी साबुन, ज्वेल वाटर, अल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम परबोरेट का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ ऐसी बातें हमें हमेशा धब्बों को हटाने के लिए जो है ध्यान में रखनी चाहिए। वो है कि जब भी धब्बा लगे तो सबसे पहले जो है आप जितना जल्दी हो सके उस धब्बे को आइडेंटिफाई करके उसे छुड़ा देना चाहिए। उसको जितना लंबा आप समय के लिए रखेंगे उस धब्बे को, वो उतना और ज़्यादा पक्का हो जाएगा या उसको हटाना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा।
अगर कोई कलर्ड कपड़ा है, कलर्ड रेशा है, तो उसको पहले देखकर कि किस प्रकार का सॉल्वेंट या पदार्थ उस पर इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि वो रंग खराब ना हो, है ना। अज्ञात अगर कोई दाग धब्बा है तो उसको छू कर या सूंघ कर या किसी तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करके और फिर उस पे जो है उसको हटाने का प्रयोग करें। और जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है आपका कि हमेशा जब भी आप धब्बा हटाने का प्रयास करें तो सबसे सिंपल विधि से, सबसे सिंपल मेथड जो है उसका प्रयोग करते हुए, फिर अगर नहीं हटता है तो आप धीरे धीरे जटिल प्रक्रियाओं की ओर अग्रसर हों। तो सबसे पहले जो है सबसे सिंपल मेथड जो होता है, सबसे सिंपल विधि जो है उसी का प्रयोग आपको जो है इसके लिए करना चाहिए, धब्बे को हटाने के लिए। और सबसे सरल विधि रहती है ठंडे पानी से उसको क्लीन करना, या सिंपल पहले झाड़ के हटा दिया जाए, फिर ब्रश से उसको साफ कर दिया जाए, फिर ठंडे पानी से हटा के साबुन से, तो उसके बाद जो है किसी भी केमिकल या अदर सॉल्वेंट्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद है साबुन पर जो है कभी भी शोधक पदार्थों का प्रयोग जो है ना करें। और फिर है साबुन से साफ करना चाहिए सबसे पहले धब्बे को। और अगर हमें जो है ब्लीचिंग करनी है तो ब्लीचिंग के लिए अगर पॉसिबल हो तो हरी घास पर फैलाकर जो है उसकी ब्लीचिंग जो है करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम H2O2 या किसी अन्य प्रकार की ब्लीच का प्रयोग करें। फिर है वस्त्र की संरचना क्या है, उसका रचना क्या है, उसके ऊपर जो है क्षारीय या अम्लीय किस प्रकार के रिएजेंट का हम जो है प्रयोग कर सकते हैं, इसको अच्छे से जान लें, उसके बाद ही हम जो है उसका प्रयोग करें। इसके अलावा जो है कभी भी किसी ऐसे सॉल्वेंट का या किसी ऐसे पदार्थ का जब हम धब्बा छुड़ाने के लिए प्रयोग करते हैं जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा रेशे पर, तो उस पदार्थ को जो है कपड़े की जो क्रीज होती है, अंदर की सिलाई होती है, या कोई ऐसा फोल्ड वाला कपड़ा होता है, वहाँ पर इसका प्रयोग करके एक टेस्ट कर लेना चाहिए कि ये कहीं कपड़े को हार्म तो नहीं कर रहा। उसके बाद जो है इसको कपड़े पर प्रयोग में लाना चाहिए। ऊनी, रेशमी और बनारसी साड़ियाँ या इस तरीके से है तो उस पर घोलक का या सॉल्वेंट्स का प्रयोग ना करके उस पर एब्जॉर्बेंट्स का जो है प्रयोग करके और धब्बा छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। एब्जॉर्बेंट्स जैसे कि हमने बात की थी, फुलर्स अर्थ है, आपका जो है मुल्तानी मिट्टी हो गया, बोरेक्स हो गया, मैदा हो गया, ब्रेड हो गया, इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद है धब्बा छुड़ाने के लिए जो है प्रतिकर्म को हम जो है कपड़े पर फैला देना चाहिए, और पानी की धार बनाकर जब हम डालते हैं सूती वस्त्रों पर तो उससे क्या होता है कि रेशों के बीच में जब पानी प्रेशर से जाता है तो वो उस धब्बे को ढीला कर देता है, लूज कर देता है उस पदार्थ को, और धब्बा हट जाता है। प्रोटीन का जैसे कि हमने बात की थी कि जो धब्बे होते हैं जैसे कि रक्त का है, अंडे का है, या कोई अन्य प्रोटीन या प्राणिज स्रोत से जो भी धब्बा लगा है उसको हटाने के लिए कभी भी गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। हमेशा एक चीज़ और ध्यान में रखना चाहिए कि आपने किसी अल्कली का या क्षारीय पदार्थ का या अम्लीय पदार्थ का प्रयोग किया है कपड़े पर, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको उसके विपरीत पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। कहने का मतलब है कि अगर आपने किसी एसिडिक पदार्थ का प्रयोग किया है जैसे कि सिट्रिक एसिड है, नींबू का जूस ही कह दें, या सिरका हो गया, या ऑक्सैलिक अम्ल, कोई भी ऐसा अम्ल का प्रयोग किया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उस पे क्षार का प्रयोग, जैसे कि साबुन से आप उसको वॉश कर लीजिए तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। कहने का मतलब कि रेशों में अगर कुछ एसिड बच भी जाता है तो वो रेशों को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और कपड़ा जो है खराब होने से बच जाता है। तो न्यूट्रलाइज हमेशा
करें। तो ये हैं आपके कुछ धब्बे छुड़ाने की क्या प्रक्रिया होती है, किस किस प्रकार के धब्बे होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे।